हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एसएनसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। दो तीन क्वेश्चन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के पहले देखते हैं, उसके बाद हम कैविटी प्रॉब्लम करेंगे। कैविटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। कैविटी प्रॉब्लम ऐसे भी आपने पहले किया हुआ है, आपने उसको सेंटर ऑफ मास में किया, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया, फिर उसको आपने ग्रेविटेशन में किया, फिर उसके बाद आपने उसको फ्लूइड्स में किया। अब आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे और इसके बाद फिर लास्ट इसका जो होगा वो होगा आपका मैग्नेटिक्स में। तो कैविटी करने के बाद फिर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए? एसएनसी के लिए, और वो जो तीन केस थे हमारे, है ना, हॉलो कंडक्टिंग, ठीक है, और सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो, नॉन कंडक्टिंग, तो इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है, और फिर सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्टिंग एनर्जी का रिलेशनशिप देखेंगे। ये जो अभी क्वेश्चन से आप प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए आईआईटी जेईई मेंस से ज्यादा एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से थोड़ा देखें। पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपका एक प्रॉब्लम दे रखा है कि सपोज करो आपके पास एक आपके पास सॉलिड एसएनसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक। इसके अंदर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि डेंसिटी दे रखी है कूलम पर मीटर क्यूब। ये रो आपको दे रखा है कूलम पर मीटर क्यूब, क्लियर। इसका सेंटर है यहाँ पे, और सपोज करो इसका रेडियस जो है बच्चों वो है r, क्लियर। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज था माइनस क्यू सेंटर पे, यहाँ पे एक चार्ज था माइनस क्यू जिसका मास था m, वो यहाँ प्लेस था, ठीक। अब क्या किया आपने कि इसको हम सपोज करो इधर x डिस्टेंस ले जाते हैं। किसको? इसी चार्ज को, माइनस क्यू को जिसका मास m था, इसको हमने x डिस्टेंस इधर ले गए। जब x डिस्टेंस इधर ले गए और इसको जैसे छोड़ा तो ये ऐसे चेन एक्सिक्यूट करेगा और इसका आपको टाइम पीरियड बताना है। तो क्वेश्चन यही है आपका कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज, ठीक। तो शायद आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से सुनो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसकी डेंसिटी है रो, दैट इज रो कूलम पर एम क्यूब, मीटर क्यूब। आपसे कह रहा है कि यहाँ इसके सेंटर पे यहाँ एक चार्ज जो है बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू जिसका मास है m, वहां पे प्लेस किया हुआ था सेंटर पे, ठीक। इसका रेडियस था r। अब इसको क्या किया कि माइनस क्यू को जब हम इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये एसएचएम एक्सिक्यूट करता है और इसका आपको टाइम पीरियड बताना। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा एसएचएम एक्सिक्यूट करता है या नहीं करता है, क्लियर। और उसके बाद फिर टाइम पीरियड निकालेंगे, तो ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे सबसे पहले आते हैं बच्चों। अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो होता ये है कि आपको पता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ठीक। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों होती है रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। आपको बताया था कि इनसाइड पॉइंट पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है और इसकी वैल्यू होती है ये। तो अगर वेक्टोरियली लिखूं मैं तो मैंने लिखा E इक्वल्स टू रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो फील्ड इधर की तरफ है, फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा सर अंदर की तरफ, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा बच्चों? फोर्स लगेगा अंदर, ठीक। तो आप जानते हो कि नेट फोर्स जो होता है F में, अगर वेक्टोरियली लिखूं तो दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? M into A, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट सर? M into A। और फोर्स हुआ कितना? Q into E, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस क्यू है, into E, E की वैल्यू डालो आप, तो माइनस Q into E की वैल्यू हो गई रो x अपॉन व्हाट? 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? M into A, ठीक। पहले मैं आपको फिजिक्स पार्ट मैथमेटिकल पार्ट बता देता हूँ, फिर फिजिक्स वाली पार्ट बताता हूँ।
यहां से बच्चों देखो कि आपने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, और एक्सेलरेशन बच्चों आ रहा है माइनस क्यू इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू एक्स। दिस इज योर एक्सेलरेशन। यहां पे मैं अच्छे से लिखता हूं, यहां पे आप देखो, इसका मतलब एक्सेलरेशन सर हमें आया a इक्वल्स टू कितना सर, q इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू m विद माइनस साइन इंटू सर x। अब इसको आप ध्यान से देखो, अगर इसको आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इट विथ, अगर इसको बच्चों हम कंपेयर करेंगे a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो a तो यहाँ a है, ठीक है ना, विक्टोरियली लिख लो। इसका मतलब ये जो टर्म है बच्चों, ये वाली, दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ माइनस है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि सर ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज व्हाट रो क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम। तो इसका मतलब हमें ओमेगा पता लग गया कितना है, रो क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एम, दिस इज ओमेगा। और टाइम पीरियड बच्चों सारे बच्चे जानते होंगे 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो इसका मतलब 2 पाई अंडर रूट 3 एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन रो इनटू क्यू, दिस इज योर टाइम पीरियड, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझाता हूं मैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये आपके पास एक एसेंसी था नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जिसकी डेंसिटी फिक्स है ना, और डेंसिटी फिक्स है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ था माइनस क्यू, जिसका मास m था। इसको एक डिस्टेंस यहाँ ले गए हैं, छोड़ दिया, ये SHM एग्जीक्यूट करेगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा। इसकी आपको टाइम पीरियड बतानी है। मतलब ये है कि सर आप ये कह रहे हो, है ना, ये ऐसे कुछ SHM एग्जीक्यूट करेगा और इसका आपको टाइम पीरियड बताना है। ये सबसे पहला नंबर बात देखो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इसकी वैल्यू कितनी, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा ना, तो इसका मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस किया, यानी दिस इज व्हाट योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स 0। यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान देके देखोगे तो क्या है, यहाँ एफ नेट 0, तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन 0, इट मींस व्हाट, इट्स मीन पोजीशन सर, ओके। तो ये आपका मीन पोजीशन हो गया। अब ये मीन पोजीशन है बच्चों, और मीन पोजीशन यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। इससे अगर हम इधर की तरफ ले आते हैं, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा वो इसके पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब कि सर ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि F net इक्वल टू m होता है एंड दिस इज इक्वल टू माइनस q इनटू e। यहाँ नेगेटिव साइन रखा है, रखो ना रखो, वेक्टोरियली रखा है इसलिए रख दिया, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं थी साइन रखने की। अंडरस्टूड है कि फोर्स इधर की तरफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर, ओके। और आप यहाँ पे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने डाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया, कंपेयर कर दिया, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, तो ओमेगा पता लग गया। और फिर हमने क्या किया, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया, ओके। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, तो जाके आपको बढ़िया से क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन है आपका, सपोज करो ये क्वेश्चन है आपका, वही सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक, इसका सेंटर यहाँ है, रेडियस सपोज करो सर r है, ठीक है। बट अब जो टनल हमने लिया, यानी कि जो हमने यहाँ पे टनलिंग की, वो यहाँ से सपोज करो d डिस्टेंस पे है, ठीक। चार्ज यहाँ था, यहाँ से यहाँ लेके जाता है, यानी कि ये x है, ये x है। और वही सर ये नेगेटिव चार्ज माइनस q, जिसका मास क्या है m है, इसको इधर x लेके जाते हैं, छोड़ दिया, SHM एक्सक्लूड करेगा या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये डिस्टेंस दी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसके ऊपर सर जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डेंसिटी, और डेंसिटी की वैल्यू है रो, यूनिट के साथ लिख रहा कूलम पर मीटर क्यूब, एंड दिस डेंसिटी इज कांस्टेंट। नाउ अगेन यू हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट यू हैव टू calculate whether this mass will execute SHM or not. Second, if yes, then what is its time period? तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, what is the time period of oscillation of
माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ओके बच्चों, थोड़ा सा इसमें हल्का सा ज्योमेट्री है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले नंबर देखो बात, ये क्या है, डी है, ये क्या है, एक्स है। अच्छा, अब देखो सेंटर यहाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो रेडियली इस तरीके से ऐसे निकलता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है ई, दैट इज रो एक्स अपॉन, मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैंने लिया एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। ठीक, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ना, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, वेक्टोरियली अगर मैं लिखूं तो रो एल अपॉन व्हाट 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, चार्ज नेगेटिव है, तो क्या फोर्स इधर की तरफ लगेगा। इसका मतलब कि सर जो फोर्स होगा, फोर्स है ना, ये जो था आपका क्या है सर, ये एल वेक्टर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर की तरफ लगेगा। सपोज सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर लग रहा है, इधर। ओके, अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर की तरफ लग रहा है फोर्स, ये हुआ आपका फोर्स, फोर्स इधर है। अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, ये वाला हो गया सर एफ साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया एफ कॉस थीटा। ठीक है, कंफ्यूजन है तो देखो मैं इसको अलग से बना देता हूं। ये देखो आप ऐसे कुछ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इधर की तरफ लग रहा है फोर्स, ये एंगल थीटा, ये एंगल डी, ये एल। ओके, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ये एंगल है आपका 90 माइनस थीटा। अब एफ के जो दो कंपोनेंट्स हुए वो कंपोनेंट बना रहा हूं, इधर की तरफ हो गया सर एफ साइन थीटा, और नीचे की तरफ होगा एफ कॉस थीटा। अब देखो चूंकि ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू का मतलब है कि ये स्फीयर, ये कंडक्ट मटेरियल जो है ऐसा है। ठीक, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है नीचे, ये टनल है, ये देखो आपका स्फीयर हो गया, यहाँ ये टनल काटा हुआ, यहाँ पे है, ये सेंटर यहाँ था, मतलब ये वाली पॉइंट जो है, ये वाली पॉइंट यहाँ है, यहाँ से इधर हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इधर वाला कंपोनेंट अनबैलेंस कंपोनेंट है ना। लेकिन ये जो एफ कॉस थीटा है इसको बैलेंस कौन करेगा, तो टनल काटा हुआ चार्ज आप रखोगे, चार्ज चाहे कितना भी छोटा हो, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स क्या करेगा, इस एफ कॉस थीटा को काउंटर बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन बच्चों एफ कॉस थीटा को काउंटर बैलेंस करेगा। ठीक, और ये जो आपका एफ साइन थीटा है ना, ये अनबैलेंस फोर्स है, इसी की वजह से क्या होगा, इधर आएगा, लेकिन यहां तक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, फोर्स इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, तो इसको इधर लेके जाएगा, और इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है सर इस तरीके से एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब आपको इसकी टाइम पीरियड कैलकुलेट करनी है। सो सिंपल, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, एफ नेट जो ऐसा है आपको पता है, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट सर, m into a, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, f sin थीटा, f sin थीटा। f की वैल्यू बच्चों कितनी है सर, f की वैल्यू बहुत आसान है, f की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, रो l अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनटू q इनटू सर sin थीटा। ओके, रो l अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, x बाई एल। यहाँ से इस ट्रायंगल में ये लेंथ क्या है, ये x है बच्चों, है ना, और ये क्या है, l है, तो इसका मतलब x बाई एल, ये l और ये l कैंसिल आउट हो गया, रो q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट x, है ना, इक्वल्स टू व्हाट m इंटू a। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ माइनस साइन लगा लो, अगर वेक्टोरियल लिख रहे हो तो यहाँ माइनस साइन आ गया। ठीक, ओके, और ये x आ गया,
तो यहाँ से एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 1, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन व्हिच इक्वल्स टू माइनस रो क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट m इनटू x। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज व्हाट, अगर इसको कंपेयर करोगे a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x, अगर कंपेयर करोगे तो सर ओमेगा आ गया कितना हमारा, अंडर रूट कितना है बच्चों, रो क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू m, ये आपका ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड बच्चों जानते ही हो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, यानी कि 2 पाई अंडर रूट 3 एप्सिलॉन नॉट m अपॉन रो इनटू q, दिस इज योर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, है ना, ये एक्चुअली एडवांस के प्रॉब्लम्स हैं, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बट इतने भी टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इसको, ओके। अब हम कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी से रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड और फिर उसके बाद हम मूव करते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स की तरफ, ओके। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक ही क्वेश्चन देखते हैं, इसी से बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आपके पास मटेरियल है, ये इस तरीके से सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिए बच्चे, एक लिया सेंटर और एक लिया हमने सरफेस और एक पॉइंट लिया हमने अंदर में एक, ठीक है बच्चों। इसमें मान लो रेडियस है आपके पास r, इसकी डेंसिटी रो है कूलम पर m3 और ये है सर SnC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक। बच्चों आपको पता है कि इसके लिए जो पोटेंशियल होता है V, है ना, V दैट इज KQ अपॉन KQ। अगर चार्ज इसके ऊपर सपोज करो Q है तो KQ अपॉन जो होता है वो होता है बच्चों 2RQ into 3 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है, 3 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये होता है आपकी पोटेंशियल, ठीक। इससे रिलेटेड हम बात कर चुके हैं और ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है बच्चों। अगर आपसे कहे कि अगर मान लो R की वैल्यू हो जाए 0, R की वैल्यू 0 होने का मतलब कि ये सेंटर पे पहुंच जाए, तो VC बच्चों कितना होगा, VC होगा सर कुछ नहीं 3/2 KQ बाई R, ये सेंटर पे पोटेंशियल हो गया आपका, ये बात कर चुके हैं पहले। और सर सरफेस पे कितना होता है पोटेंशियल, सर VS इक्वल्स टू होता है कितना KQ अपॉन सर R, ये होता है, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब है, अगर आप ध्यान से कंपेयर करके देखो, ये 3/2 KQ बाई R है और ये KQ बाई R है, इसका मतलब VC इज ग्रेटर देन VS। इसका मतलब पोटेंशियल जो होता है स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग में, जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो सेंटर पे होता है, वो होता है ज्यादा सरफेस से कंपेरेटिवली, ठीक। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि पोटेंशियल ध्यान रखना, सरफेस पे कम होता है, सेंटर पे ज्यादा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमने कुछ ऐसा कोई एक प्रॉब्लम ले लिया, ये आपके पास सपोज करो एक आपके पास नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक, ओके, इसके अंदर में हमने एक टनल ले लिया, इसका रेडियस है कितना है R है सपोज करो, ओके। और आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है बच्चों Q, जिसका मास है m, इसको वेलोसिटी हमने दिया v0, ये v0 वेलोसिटी दिया, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या होता है, मान लो ये एंड है P है सपोज करो पॉइंट, और इधर है Q, ये इधर P है और इधर क्या है पॉइंट Q है। तो आपसे पूछ रहा है कि V0 की क्या मिनिमम वैल्यू होगी, कि V0 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी सच दैट
Q charge reaches to other point Q, यानी कि यहां पे कितनी वेलोसिटी दें कि ये यहां पहुंच जाए, ये आपका क्वेश्चन। ओके, और डेंसिटी इसकी दे रखी है, डेंसिटी कांस्टेंट है और वो है रो कूलम पर मीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो आपको फील होगा, मैं ऐसा करता हूँ, केबल टनल को बनाता हूँ, या अलग से डायग्राम बना देता हूँ, आपको अच्छा फील होगा। ये देखो, ये हमारा टनल है, यहाँ पे चार्ज है Q, मास इसका है m, इसको सर V0 मिला, ठीक, ये रेडियस R और ये आपका SNC, यानी डेंसिटी इसकी फिक्स है कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, और ये सर आपका SNC है। क्लियर? जब आप इसको यहाँ पे वेलोसिटी देंगे, तो मान लो ये इनिशियल कंडीशन है या इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ इंटू m इंटू V0 इसका। पोटेंशियल एनर्जी का बात करो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल सरफेस पे कितना, अभी देखा KQ अपॉन कितना होता है ना। मान लो इस पे चार्ज रो दे रखा है, रो के साथ साथ मैंने Q भी दे दिया, टू मेक द प्रॉब्लम सिंपल, आपको तो अंडरस्टैंडिंग से लेना देना है। तो KQ अपॉन सर R, ये पोटेंशियल है, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब ध्यान देके देखो, मुझे कहां से कहां पहुंचाना है? मुझे पहुंचाना है इसको P पॉइंट से Q पॉइंट, यानी कि P से Q से पहुंचाना, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसके पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की दोनों एनर्जी, ठीक। जब इसको हम छोड़ेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान देके देखो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड इधर यानी कि फोर्स इधर लगना चाहिए, बट वेलोसिटी इधर है। इसका मतलब सर ऐसा लग रहा है ना, कि यहां तक पहुंचने के लिए इसके पास कुछ वेलोसिटी होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अरे फोर्स इधर, F E इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स इधर, फोर्स जब इधर की तरफ लग रहे हैं और वेलोसिटी किधर की तरफ है? इधर की तरफ है, तो आप काइनेमेटिक्स से यूज करो। काइनेमेटिक्स देखो, आपको याद आ रहा होगा, वेलोसिटी किधर है? इधर है, और एक्सेलरेशन किधर है? इधर है, तो क्या स्पीडिंग डाउन होगी, और स्पीडिंग डाउन होकर के इसकी वेलोसिटी अगर यहाँ 0 हो जाती है तो किसी कीमत पे इस एंड पे नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी होगी तभी ये आगे प्रोसीड करेगा। क्योंकि देखो ध्यान से, इसके बाद की कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। अरे इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देके देखो। फील्ड जैसे सेंटर पे हो, तो मैंने बताया था रेडियली आउटवर्ड होता है, ऐसे इधर की तरफ होता है। तो एक फील्ड अब इधर हो गया, अगर इसके पास थोड़ी सी भी वेलोसिटी है, अगर यहां तक ये पहुंच गया तो ये इधर की तरफ चला जाएगा, ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको फाइनल स्टेट लूं, यहाँ पे फाइनल स्टेट लूं, ठीक, तो फाइनल स्टेट पे UF 0 होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे K फाइनल का, तो K फाइनल हो जाएगा, कितना होगा? सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? 3/2 K इंटू Q बाई R, और इंटू व्हाट? चार्ज। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी होगा तभी ये आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी। नो, हियर देयर वुड बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। If there is no potential energy, doesn't matter, but there should be what? Kinetic energy. Unless there is no kinetic energy at this position, the charge cannot move to point Q. And it's been given in the question that charge is moving, है ना, to this point Q. ठीक, ओके, तब तो कुछ बचा नहीं। अब क्या करना है हमें? अब हमें एनर्जी इक्वेट करना है, यानी Ki plus Ui equals to Ki plus Ui. ओके, अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है? हाफ m इंटू V0 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी है?
Q into KQ upon R. ओके, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी 3/2 KQ by R into Q और प्लस 0। यहां से सॉल्व करके आप V0 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो सिंपल। सो देयर वाज अ सिंगल वेरिएबल, सो देयर वाज द इक्विवेलेंट ऑफ अ सिंगल इक्वेशन एंड वी गॉट इक्वेशन, है ना, व्हिच इज एन एनर्जी इक्वेशन, है ना। सो थिंग्स आर वेरी सिंपल, बट यहाँ कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना जो भी मैंने आपको समझाया, है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो ये आपका ये पोटेंशियल एनर्जी का एक प्रॉब्लम मैंने ले लिया। अब हम बात करते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स का, है ना। तो कैविटी प्रॉब्लम आप मास्टर हो, फिर